अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी सेफ एंड साउंड। जैसा कि आपको मालूम है कि हम चैप्टर किंगडम एनिमिलिया की प्रीवियस ईटा एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक हम इस चैप्टर से 20 एमसीक्यूज एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 के जानिब बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको वीडियोस बर वक्त मिलते रहे। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 21 एज द गिल्स आर कवर्ड बाय अपर कुलम इन। ये ईटा 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से फिशेस ऐसे हैं जिनके गिल्स के ऊपर अपर कुलम जो है वो लगा हुआ होता है। ऑप्शन ए है बोनी फिशेस, ऑप्शन बी है कार्टिलेजिनस फिशेस, ऑप्शन सी है लंग फिशेस और ऑप्शन डी है जॉलेस फिशेस। तो सबसे पहले अगर आप इस पिक्चर की तरफ ज़रा गौर कर लें तो ये पिक्चर जो कि कार्टिलेजिनस फिश शार्क की है, तो अगर आप इसकी गिल स्लिट को देख लें तो दे आर नॉट कवर्ड बाय द अपर कुलम। और ये जो आपको दूसरी पिक्चर नज़र आ रही है ये एक बोनी फिश है जिसको आप अस्टिक्टिस कहते हैं। इनकी गिल्स के ऊपर क्या लगा हुआ है? अपर कुलम लगा हुआ है। जिस तरह आपने पढ़ा है कि हम जो फिशेस है उनको 3 मेन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, साइक्लोस्टोमेटा, इसी तरह कॉन्ड्रिक्टिस और अस्टिक्टिस। ये जो 2 मेन ग्रुप्स है कॉन्ड्रिक्टिस और अस्टिक्टिस, इनके दरमियान आपने बेसिक डिफरेंसेस पढ़े हैं कि कॉन्ड्रिक्टिस जो है ये इनका जो एंडोस्केलेटन होता है ये कार्टिलेज से बना हुआ होता है, इसीलिए तो इसको कॉन्ड्रिक्टिस कहते हैं। कॉन्ड्री इंडिकेट्स कंट्रोसाइड जो कार्टिलेज को इंडिकेट करते हैं। इसी तरह एक्टिस आपको पता है, एक्टिस मीन फिश, यानी ये कॉन्ड्रिक्टिस ऐसे फिशेस है जिनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज से बना हुआ होता है। इसके बरक्स अस्टिक्टिस वो फिशेस है जिनका एंडोस्केलेटन बोन से बना हुआ होते हैं, अस्टियोमीन बोन एंड एक्टिस मीन फिश। अब जो आपने मैं इसके अलावा एक तो ये आप ये जान चुके कि कॉन्ड्रिक्टिस का एंडोस्केलेटन कार्टिलेज से बना होता है, अस्टिक्टिस का किससे बना होता है? बोन से बना होता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि जो कॉन्ड्रिक्टिस है, जो कार्टिलेजिनस फिशेस है, उनकी गिल्स की जिनमें 5 to 7 पेयर आप गिल होते हैं, उनके ऊपर कोई अपर कुलम नहीं होता। दे आर नॉट कवर्ड विद दी अपर कुलम, इनके ऊपर अपर कुलम नहीं होता, जो कि कार्टिलेजिनस फिश की गिल्स जो है उनके ऊपर कोई अपर कुलम नहीं होता। इस तरह आपको नजर आ रहा है शार्क की जो गिल्स है इट इज एक्सपोज टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये बिल्कुल एक्सपोज है एंड दे आर नॉट कवर्ड विद दी अपर कुलम। इसी तरह जो इनमें स्विम ब्लडर भी नहीं होता, इनकी और भी डिफरेंसेस इनके दरमियान मौजूद है जो मैं वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी आपने ये याद रखना है कि अस्टिक्टिस का एंडोस्केलेटन बोन से बना होता है और उनकी गिल्स के ऊपर एक बोनी फ्लैट होता है और उस बोनी फ्लैट का नाम जो है वो अपर कुलम है। तो आप जान चुकी कि कौन सी फिशेस ऐसे हैं जिनकी गिल के ऊपर अपर कुलम मौजूद होता है, तो वो है बोनी फिशेस जिसको अस्टिक्टिस कहते हैं। उनकी गिल्स के ऊपर अपर कुलम मौजूद होता है। जो आप अक्सर फिश खरीदते वक्त जो है आप उठाते हैं और गिल्स को चेक करते हैं, तो ये जो बोनी फ्लैट गिल्स के ऊपर लगा होता है इसको अपर कुलम कहते हैं। और ये अपर कुलम जो है ये बोनी फिशेस में होता है, अस्टिक्टिस में होता है, कॉन्ड्रिक्टिस में यानी कार्टिलेजिनस फिशेस में नहीं होता। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। Let's move to the next question. Question number 22 is an octopus the food is modified into. ये ईटा 2014 में पूछा गया था कि ऑक्टोपस में ये फूड जो होती है ये किस शक्ल में मॉडिफाइड होती है, किस स्ट्रक्चर में, डिस्क में, आर्म में, फूड में या साइपन में। तो अगर आपको मैं ऑक्टोपस दिखा सकूं, दिस इज द ऑक्टोपस, तो याद रखिए कि ऑक्टोपस की जो फूट होते हैं ये टेंटिकल्स में हम कहते हैं और उस टेंटिकल को आर्म भी आप कह सकते हैं।
दे आर यूज फॉर कैप्चरिंग प्रे। एक्चुअली ये जो उनकी फीट है या जो आप फूड के लिए ये टेंटिकल्स में या आर्म में मॉडिफाई होते हैं और ये आर्म जो है ये कैप्चरिंग ऑफ प्रे के लिए इस्तेमाल होते हैं। असल में इनका फंक्शन होता है, ज़ाहिर सी बात है हम खुराक हाथ से खाते हैं, फूड से तो नहीं खाते। इसी तरह ये जो प्रे कैप्चर करते हैं, actually they are food but they are used for capturing prey. That is the reason we can say that in octopus the food is modified into arm. So the option B is the correct option. Let's move to the next question. Question number 23 is which of the following fish has 7 pairs of gills? कौन सी फिश ऐसी है जिनमें 7 pairs of gill मौजूद होते हैं? ये ईटा 2014 में पूछा गया था। डॉग फिश है या कैट फिश है या रे फिश या लेम्प्रे। याद रखिए कि आपने पढ़ा था कि लेम्प्रे और हेग फिश जो है दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द साइक्लोस्टोमेटा जो कि जाल स्पीशीज है। तो इनमें आपने पढ़ा था कि 6 to 7 पेयर्स यानी 12 से लेकर 14 तक गिल्स होंगी, यानी 6 to 7 पेयर्स होंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। अगर आप देख सके इस पिक्चर में तो 7 पेयर्स ऑफ गिल्स आपको, ये 7 वन साइड पे 7 दूसरे साइड पे, तो लेम्प्रे जो है उनमें 7 पेयर्स ऑफ गिल पाए जाते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। Question number 24 is round worms which have body cavities that are partially lined with mesoderm are classified as। round worm जो कि जिनकी बॉडी कैविटी, जिनकी सिलोम पार्शली मेसोडर्म उसके इर्द गिर्द मौजूद होता है, तो उसको आप क्या कहते हैं? एसिलोमेट, सिलोमेट, सोडोसिलोमेट या ड्यूट्रोस्ट्रोम। ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है। तो आपको पता है, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, इन वेरी फर्स्ट लेक्चर आई हैव टोल्ड यू कि अगर एक एनिमल ऐसा हो जिसमें बॉडी कैविटी ना हो, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के दरमियान और बॉडी वॉल के दरमियान कैविटी ना हो, तो ये एसिलोमेट कहलाएंगे, विदाउट सिलोम। इसी तरह अगर कैविटी मौजूद हो लेकिन वो मेसोडर्म से ना बनी हो और उसकी दोनों तरफ इर्द गिर्द मेसोडर्म ना हो, तो ये सोडोसिलोम है, ये पालसिलोम है और ये ऐसे एनिमल सोडोसिलोमेट कहलाएंगे। और अगर ऐसे एनिमल जिनमें मेसोडर्म से सिलोम बना हो और उनके इर्द गिर्द दोनों तरफ यानी सिलोम की दोनों तरफ मेसोडर्म मौजूद हो, तो ये सिलोमेट कहलाएंगे। अब राउंड वर्म्स क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि नेमाटोड्स इज आल्सो नोन एज राउंड वर्म्स। नेमाटोड को, जो पाइलम नेमाटोडा में जितनी एनिमल है उनको राउंड वर्म्स भी कहा जाता है। तो अगर आप ज़रा देख ले तो एसिलोमेट में कोई पिंक कलर की सिलोम आपको नज़र नहीं आएगी। इसी तरह यूसिलोमेट में आपको सिलोम नज़र आएगी जिसकी इर्द गिर्द जो ग्रीन कलर आपको नज़र आएगा, ये मेसोडर्म मौजूद है दोनों तरफ, अंदर और बाहर की तरफ। लेकिन अगर आप आखिरी पिक्चर पर गौर करें तो आपको पिंक कलर सिलोम तो नज़र आ रहा है लेकिन इसके अंदर साइड पर देयर इज नो मेसोडर्म। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 इज लोबस्टर बिलोंग टू क्लास। ये लोबस्टर का ताल्लुक किस क्लास से है? ये ईटा 2013 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है मायरियाफोडा, ऑप्शन बी है एरिकनाइडा, ऑप्शन सी है हेक्सापोडा और ऑप्शन डी है क्रस्टेशियन। तो याद रखिए जो लोबस्टर है ये फाइलम आर्थ्रोपोडा का एक मेंबर है और फाइलम आर्थ्रोपोडा में सब पाइलम क्रस्टेशिया से इसका ताल्लुक है। तो एक्चुअली क्रस्टेशिया जो है इट इज़ नॉट अ क्लास, इट इज़ एक्चुअली सब पाइलम, ये सब पाइलम है। और क्रस्टेशिया का जो क्लास मेलाकोस्ट्रिका है उसका ये लोबस्टर उसका मेंबर है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। यानी लोबस्टर जो है ना तो मायरियाफोडा है, ना इसी तरह एरिकनाइडा है, ना हेक्सापोडा, बल्कि ये क्रस्टेशिया का से सब पाइलम क्रस्टेशिया से इसका ताल्लुक है और सब पाइलम क्रस्टेशिया की क्लास मेलाकोस्ट्रिका का ये मेंबर है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 इज बिसाइड ममेलियन डायफ्राम इज प्रेजेंट इन। ममेलियन के अलावा या मैमल्स के अलावा डायफ्राम कौन से एनिमल में पाया जाता है? ये ईटा 2009 में ये सवाल पूछा गया है।
ऑप्शन ए है बर्ड्स, ऑप्शन बी है क्रोकोडाइल, ऑप्शन सी है फिशेस, ऑप्शन डी है टोड्स। याद रखिए कि डायफ्राम की मौजूदगी ये बुनियादी खासियत है मैमल्स की। जिस तरह मैमल्स की खासियत ये है कि उनका हार्ट पोर चैम्बर होगा, उनमें मेमोरी ग्लैंड मौजूद होंगे, उनकी स्किन पर हेयर्स मौजूद होंगे वगैरह वगैरह। इसी तरह उनका एक बेसिक और बुनियादी कैरेक्टर क्लास मैमेलिया का ये भी है कि इनमें जितनी भी एनिमल्स हैं उनमें डायफ्राम मौजूद होगा। अब मैमल्स के अलावा, सवाल मैमल्स पर नहीं है, सवाल है मैमल के अलावा ये कौन से एनिमल में पाए जाते हैं। तो याद रखिए कि क्लास एवीज में, बर्ड्स में ये नहीं होते, रेप्टाइल्स में भी नहीं होता, फिशेस में भी नहीं होते, और इसी तरह जो टोड्स है, जो एम्फीबियंस है, उसमें ये नहीं पाया जाता। अब क्रोकोडाइल्स तो भी रेप्टाइल है, लेकिन ये जो क्रोकोडाइल है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग रेप्टाइल। ये एक इंतहाई इंटरेस्टिंग रेप्टाइल है। आपने पढ़ा है कि इसका हार्ट भी है रेप्टाइल, हार्ट इसका 3.5 चैम्बर होना चाहिए, लेकिन इसका हार्ट मैमल की तरह 4 चैम्बर है। आपने सर्कुलेशन में पढ़ा है। इसी तरह इनमें मैमल की तरह डायफ्राम भी मौजूद है। अगर आप इस पिक्चर में देख सके तो जो पोस्ट हेपेटिक डायफ्राम है ये पाया जाता है क्रोकोडाइल्स में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। मैमल्स के अलावा डायफ्राम क्रोकोडाइल में भी पाया जाता है। ये सवाल इस तरह भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेप्टाइल कंटेन डायफ्राम। तो डायफ्राम जो पोस्ट हेपेटिक डायफ्राम है ये क्रोकोडाइल में मौजूद होता है, बर्ड्स में एब्सेंट है, फिशेज में भी मौजूद नहीं होता, टोड्स में भी मौजूद नहीं होता। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 इज विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज नो एलिमेंट्री कैनाल। कौन से एनिमल में एलिमेंट्री कैनाल नहीं होता? एस्केरिस लम्ब्रिकाइड में, पिनवर्म जिसे आप एनसाइक्लोस्टोमा यूडिनेटा भी कहते हैं, प्लेनेरिया या टेपवर्म। तो याद रखिए कि एस्केरिस में, पिनवर्म में और प्लेनेरिया में एलिमेंट्री कैनाल होता है। वाहिद एलिमेंट टेपवर्म है जिसमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं होता। जो आपको नजर आ रहा है ये सेगमेंटेड वर्म है, दिस इज टेपवर्म, और इसमें कोई भी आपको एलिमेंट्री कैनाल नजर नहीं आएगी। इट इज अ पैरासाइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 4 चैम्बर्ड हार्ट। इनमें से कौन सी एनिमल ऐसी है जिसका हार्ट 4 चैम्बर्ड है? ये ईटा 2009 में ये सवाल पूछा गया है। ऑप्शन ए है लिजर्ड, ऑप्शन बी है टर्टल, ऑप्शन सी है प्राग और ऑप्शन डी है व्हेल। तो अगर आप ऑप्शन ए और बी की तरफ गौर कर ले, लिजर्ड और टर्टल दीज आर रेप्टाइल्स, ये रेप्टाइल है। तो अगर रेप्टाइल है तो मैंने आपको बताया था कि रेप्टाइल का हार्ट क्या होगा, 3.5 चैम्बर होगा। यानी उसकी वेंट्रिकल के दरमियान चूंकि इंटरवेंट्रिकुलर वॉल कंप्लीटली डेवलप नहीं हुआ है, वो मुकम्मल नहीं हुआ, तो हम कहते हैं कि 3.5 चैम्बर। प्राग में जो एम्फीबियन है, मैंने आपको बताया था कि एम्फीबियन का हार्ट 3 चैम्बर होगा, फिश का हार्ट जो है वो 2 चैम्बर होगा। मैंने आपको एक तरतीब बताई थी कि फिश जो है उससे एम्फीबियन डिराइव हुए, तो फिश का हार्ट खुद 2 चैम्बर है, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। इसी तरह एम्फीबियन का हार्ट 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल 3 चैम्बर है। रेप्टाइल का हार्ट 3.5 चैम्बर है और मैमल का हार्ट जो है वो 4 चैम्बर है। तो आपको पता है कि वेल इज नॉट अ फिश, इज अ फिश, इट इज़ अ मैमल। वेल को हम मैमल कहते हैं, ये मैमल की ग्रुप में क्लासीफाई हुआ है। और इसका हार्ट अगर मैं आपको दिखा सकूँ, दिस इज द हार्ट ऑफ द वेल। वेल आपको पता है कि लार्जेस्ट एनिमल है ऑन द अर्थ सरफेस, और इसका हार्ट भी आप देख ले। ये जो पिक्चर है ये रॉयल म्यूजियम आप ओंटारियो से लिया गया है, जो कि टोरंटो में मौजूद है। तो ये हार्ट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वेल कितना बड़ा होगा। सो एक्चुअली ना तो लिजर्ड का, ना टर्टल और ना फ्रॉग का लिजर्ड जो हार्ट है वो 4 चैम्बर है, बल्कि वेल का हार्ट बीइंग ए मैमल इट इज़ अ 4 चैम्बर हार्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। अब तक के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट MCQs इस चैप्टर के है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।